Hello student, in this lecture we continue the exercise 2.1 question number 2. In the previous lecture we complete the question number 1 of the same exercise. Okay, so question number 2, find the point on the curve y equal to under root x minus 3. The equation of the curve is given. So here we write equation of the curve is y equal to अंडर रूट x माइनस 3. आपको ये कॉर का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, कौन सा दिया हुआ है, y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 आपको दिया हुआ है. इसको अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव्स dy बाय dx, रूट f ऑफ x 1 अपॉन 2 times under root f of x into derivatives of this term. तो x minus 3 का derivatives कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो ये हो गया dy by dx, give as equation number 1. फिर उसमें आपको दिया हुआ है the tangent is perpendicular to the line. एक लाइन को tangent कैसा है, perpendicular है. the tangent is परपेंडिकुलर टू द लाइन. कौन से लाइन को परपेंडिकुलर है, लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. द रिक्वायर्ड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. अब टेंजेंट इसको परपेंडिकुलर है तो फिर अपने को दोनों में रिलेशन मालूम है. सो देयरफॉर स्लोप of tangent is equal to minus 1 upon slope of line 6x plus 3y minus 1 equal to 0. समझ में आ गया कैसे लिखा अपन ने ये कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट इसको क्या है, परपेंडिकुलर है. टेंजेंट इसको परपेंडिकुलर है, इसका ही मतलब दोनों के बीच के स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहेगा, -1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन. अगर टेंजेंट इसको पैरेलल रहता, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो अपन क्या लिखते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. परपेंडिकुलर होने की वजह से -1 अपॉन, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहता है, -1 रहता. और पैरेलल अगर रहेगा तो दोनों का स्लोप कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है करके ये कंडीशन हो गई. सो दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन, अब ये लाइन का जनरल इक्वेशन है. लाइन का अगर जनरल इक्वेशन है, लाइन का जनरल इक्वेशन ये है, कौन था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. इसका अगर मुझे स्लोप निकालना है, लाइन के जनरल इक्वेशन का स्लोप अगर निकालना है तो क्या यूज करते अपन, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल. आपको याद होगा, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द स्लोप देन वी कैन यूज द माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल. तो यहाँ पे x माइनस, ओके, तो ये हो गया. इसका स्लोप निकालना है तो क्या निकलेगा, माइनस, ये माइनस दे दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल. तो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है, 6, और इसका कितना है, 2. अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये माइनस माइनस कट गया तो ये आ गया 1. इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 2 आ गया. तो इसको बोलते हैं अपने इक्वेशन नंबर 2. ओके, समझ गए यहां तक. चलिए फिर अब इसको मिटा देते हैं अपन. ओके, फिर आगे चलते हैं अपन. और क्या दिया है देखिए. अब देखिए ये भी स्लोप है और ये भी क्या है, स्लोप है. ये भी उसी टेंजेंट का स्लोप है जो कहां से डिराइव किया अपन ने, कॉर्ड पे से डिराइव किया. ये भी उसी टेंजेंट का स्लोप है, दोनों टेंजेंट एक है. ये स्लोप कॉर पे से आया हुआ है और ये स्लोप कहां से निकला हुआ है, परपेंडिकुलर लाइन पे से निकला है. इसका मतलब दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. यहां पे लिखता हूं मैं, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, 1 upon 2 times under root x minus 3 equal to 1 upon 2.
ओके, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरह चले जाएगा, यानी क्या मिलेगा आपको अंडर रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1 मिल गया। ये इस तरफ था तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहां चले जाएगा, तो अंडर रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा x माइनस 3 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा 1, तो x इक्वल टू कितना मिला आपको 4 मिल गया। x की वैल्यू कितनी मिली आपको 4 वैल्यू मिल गई। अब मुझे y की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है y की, तो ये जो x इक्वल टू 4 है ये कॉर पे पूछेंगे। अरे में क्यों, क्योंकि ये x इक्वल टू 4 कहाँ रखेंगे अपन वैल्यू, ये इक्वेशन में रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन किसका है कॉर का है में, तो इसके अंदर पुट करते हैं अपन। सो देयरफॉर y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 3, सो y इक्वल टू अंडर रूट 1, सो देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो गया, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया बराबर ध्यान में, देख लीजिए। ओके, तो आप इसको डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू अंडर रूट 1, इसको क्या लिख दो सीधा 1 लिख दो, तो y इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 1 हो गया। एंड आपके पास में 2 पॉइंट आ गए, एक आ गया x इक्वल टू 4 और दूसरी वैल्यू कौन सी आ गई y इक्वल टू 1 आ गया। तो इसी का मतलब उसने क्या पूछा हुआ है अपने को, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट ही आपको पूछा है। सो देयरफॉर p x कॉमा y इक्वल टू 4 कॉमा 1, ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। The required point on the given core is 4,1। ओके, क्या किया अपन ने, ये कोर है, कोर पे से अपन ने dy बाई ds निकाला, मतलब टेंजेंट का स्लोप निकाला, टेंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है करके ये वाली कंडीशन यूज हो गई। पैरेलल रहता तो दोनों क्या रहते थे इक्वल रहते थे, वो यूज किया। ये भी स्लोप उसी कोर टेंजेंट का है जो कोर पे से मिला हुआ है, ये भी उसी टेंजेंट का है जो इस लाइन पे से निकला हुआ है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेके अपन ने क्या किया सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाला और x की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या किया अपने यहाँ पे पुट किया है बदन में। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अब चलते अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम के तरफ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4 अपन सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले में अपने जैसे सेकंड वाले में क्या था परपेंडिकुलर था, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है आपको पैरेलल दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ में क्या दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोर, कोर का इक्वेशन लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे लिखता हूं द इक्वेशन ऑफ गिवन कोर, द इक्वेशन ऑफ गिवन कोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कोर का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करके dy बाय ds निकाल लेते हैं, जैसे पिछले प्रॉब्लम में अपन किया था डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस y इंटू dy बाय dx, ये हो गया -2 -4 y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव 0 और उसका भी डेरिवेटिव क्या रहेगा 0 रहेगा। ओके, अब देखिए सभी तरफ 2 है, जितनी मेरे पास में दिया हुआ है सबके तरफ 2 है, तो मैं उनका हिसाब भी कर सकता हूं। तो मैं क्या किया 2 कॉमन निकाल लेता हूं, 2 कॉमन निकाला तो x प्लस वाई dy बाई dx -1 -2 dy बाई dx इक्वल टू 0, इसको उधर भेज दिया तो क्या रह गया x प्लस वाई dy बाई dx -1 -2 टाइम्स y dy बाई dx। इनको यही रखूंगा, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो इसमें से कॉमन क्या निकल जाता है मेरा y -2 अगर मैंने रख लिया तो कॉमन क्या निकल गया dy बाई dx। यहां से y इधर से ये इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो ये हो गया 1 और ये हो गया -x, तो dy बाई dx क्या मिला आपको 1 - x अपॉन y -2, ये मिल गया आपको dy बाई ds। ऐसे में ये इक्वेशन कोर का दिया है, उसको इक्वेशन 1 दे देते, इसको इक्वेशन क्या दे देते 2 दे देते। ऐसे में
क्या किया अपन ने, कॉर का इक्वेशन जो था उसको डिफरेंशिएट करके वहां से क्या निकाल लिया, dy बाई dx निकाल दिया। आगे रिलेशन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको रिलेशन आगे, द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। अब टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन अपने को मालूम होना चाहिए, तो यहां पे लिखता हूं मैं, द टेंजेंट is parallel to x-axis. The tangent is parallel to x-axis. Equation of x-axis is y equal to 0. x-axis का इक्वेशन क्या रहेगा, y equal to 0. ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू 0, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू 0। ये अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देयरफॉर स्लोप इज 0। टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो डायरेक्ट उसका स्लोप कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे में एमएसटीसीटी में आता है, इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन द स्लोप, तो डायरेक्ट क्या निकालना आपने उसको, dy बाई dx इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0 और उसका स्लोप कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। है ना, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं अपन, 3 देते हैं। अब देखिए ये जो स्लोप निकाला कॉर पे से, ये स्लोप कंडीशन पे से, दोनों एक ही टेंजेंट के हैं, तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 से क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू, ये कितना हो गया, 0 हो गया। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो मुझे क्या मिला, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में, 1 हो गया। अब ये x की वैल्यू 1 मिली, ये कहां पे पुट करूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। x इक्वल टू 1 जो मुझे मिला, ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन किसका है, कॉर का है। ओके, सो equation 1 implies x square, that is 1 square plus y square minus 2 into 1 minus 4y plus 1 equal to 0. 1 का स्क्वायर 1 plus y square minus 2 minus 4y plus 1 equal to 0. 1 और 1 2 हो गई, इसके में कट गए, यानी मेरे पास में क्या रह गया अभी, वाई स्क्वेयर माइनस 4y इक्वल टू 0, y कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया y माइनस 4 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4 हो गया। अब मुझे 2 पॉइंट मिल गए, है ना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, देयरफॉर x की वैल्यू 1, 0 एंड 1, 4 be the 2 points। ये 2 पॉइंट्स मुझे मिले। अब ये 2 पॉइंट्स में मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट भी निकल सकता, क्यों, क्योंकि स्लोप 0 है। स्लोप कैसा है, 0 है। अपन फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। जब स्लोप 0 है मतलब y माइनस y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी y इक्वल टू क्या हो गया, y1। तो वहां से भी डायरेक्ट मिलेगा। और अगर ये नहीं समझ में आता है अपने को, अभी जो मैंने आपको बताया वो अगर नहीं समझ में आता, तो जिस तरीके से अपन हमेशा निकालते थे उसी तरीके से अपन उसको निकालेंगे। तो पहले पॉइंट कौन सा लेंगे अपन, 1, 0 लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट 1, 0। पहले इस पॉइंट पे सॉल्व करेंगे अपन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला आपके पास में, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये जो है ना, ये आपका क्या हो गया, y माइनस y1, तो x1 y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू 0 पुट कर दिया। स्लोप आपका 0 आया हुआ है, 0 इन ब्रैकेट x माइनस x1, तो ये आपको हो गया y माइनस 0 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर y इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक इक्वेशन, कौन सा, y इक्वल टू 0 का।
अब दूसरा अपन निकालते हैं, ये पॉइंट कहां पे चेक किया अपने 1,0 पे, अब कहां चेक करेंगे 1,4 पे। सो एट पॉइंट 1,4 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m माइनस x1 y माइनस 4, y1 की वैल्यू स्लोप 0 है, x माइनस 1, सो देयरफॉर y माइनस 4 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। यानी आपके पास में दो इक्वेशन मिले आपको टेंजेंट के, एक इक्वेशन मिला y इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन क्या मिला y इक्वल टू 4। अजन में क्या किया, फिर से आपको एक बार रिपीट करा देता हूं। गिवन कॉर है, उस पे से स्लोप निकाला, रिक्वायर कंडीशन उस पे से स्लोप निकाला, दोनों स्लोप एक ही टेंजेंट के हैं तो दोनों को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन में पुट किया। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसके ऊपर रहेगा, कॉर के ऊपर रहेगा, तो इसलिए वैल्यू कहां पुट करना पड़ेगा अपने को, कॉर की इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो वहां से आपको ये दो पॉइंट मिले, यानी एक पॉइंट हो गया 1,0, दूसरा 1,4, और दोनों पॉइंट पे अपने क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किया है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो द स्लोप इज 0 देयरफॉर y इक्वल टू y1, और यहाँ पर भी y इक्वल टू y1 है ना। तो अच्छी तरीके इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका, फिर अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है प्रॉब्लम नंबर 5 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखिए अभी तक आपने क्या करना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना था। यहाँ पे उसने दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x² माइनस y² इक्वल टू 8 which are parallel to the line x plus 3y इक्वल टू 4। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसके पहले क्या फाइंड आउट किया था अपने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किए थे, अभी अपने को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज, the equation of given curve is 3x square minus y square equal to 8। अब आपको मालूम है कि कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है तो dy बाय ds निकाल लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। 3 वैसी रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x, यानी ये कितना हो गया 6x माइनस ट्वाइस y dy बाय dx इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे कितना रह गया 3x माइनस y dy बाय dx इक्वल टू 0, 3x माइनस y dy बाय dx इक्वल टू 0। ओके, तो इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस y dy बाय dx इक्वल टू माइनस 3x। सो dy बाय dx माइनस माइनस कट गया, y नीचे चले गया, यानी क्या हो गया 3x अपॉन y। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दिया इक्वेशन, सॉरी इसको इक्वेशन 2 दे के भी मतलब नहीं। ओके, अब ध्यान में रखिए गिवन कर्व उस पर डिफरेंशिएट किया, मुझे dy बाय ds मिला। अब ये जो स्लोप है, ये स्लोप टेंजेंट का है, मुझे यहाँ पे नॉर्मल फाइंड आउट करना है। बराबर ध्यान रखिए, बच्चे यहीं पर गलती कर बैठेंगे कि ये जो आपको दिया हुआ है, इसके पहले के प्रॉब्लम में अपने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया था। क्यों? क्योंकि ये स्लोप किसका था, टेंजेंट का था, और टेंजेंट किसी और को पैरेलल या परपेंडिकुलर थी। बराबर है, लेकिन अभी अपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, और ये किसका है, टेंजेंट का, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिए। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन dy बाय dx। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो स्लोप है ये टेंजेंट का है, अपने को इक्वेशन किसका निकालना है, नॉर्मल का, तो स्लोप भी किसका लगेगा, नॉर्मल का ही। और अपने को कंडीशन वाले में स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो गया -1 अपॉन 3x अपॉन y, सो दैट इज इक्वल टू -y अपॉन 3x। तो इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2।
आ गया समझ में? तो ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब दूसरी कंडीशन दी है, उस पे से मुझे निकालना पड़ेगा। फिर क्या दिया है? द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। कौन से लाइन को पैरेलल है? पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 4। जनरल इक्वेशन पे से स्लोप अपने को निकालना था, अभी अपने देखा था। देयरफॉर अब पैरेलल है, नॉर्मल कैसा है? पैरेलल है, मतलब इन दोनों के स्लोप कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल। बराबर है? नॉर्मल इसको पैरेलल है, मतलब दोनों का स्लोप कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। ये लाइन का जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन का स्लोप कैसा निकालते हैं? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल। नहीं तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दो तो dy बाय dx आपको वही मिलेगा। ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है और ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो फ्रॉम 2 and 3 माइनस y अपॉन 3x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। माइनस माइनस कट गया, 3 भी कट गया, तो y अपॉन x इक्वल टू 1 रह गया। सो देयरफॉर y इक्वल टू x मिल गया। अब ये y इक्वल टू x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे अपन। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज y की जगह क्या रखेंगे अपन? x रखेंगे। तो ये हो गया मेरा 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8। 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8। तो ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे? 2x स्क्वायर इक्वल टू 8। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4। सो देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 2। दो वैल्यू मिल गई मुझे। कितनी मिली? x की वैल्यू 2 मिली। एक क्या मिली? प्लस माइनस 2। ऐसे दो वैल्यू मुझे मिल गई। समझ गए? ओके, क्या किया अपने? देखिए, कोर का इक्वेशन दिया था, वहां से dy बाय ds निकाला। उसने नॉर्मल के बारे में बोला है करके अपने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला। अगर टेंजेंट के बारे में बोलते तो अपन इसको ही इक्वेशन नंबर 2 कर देते थे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपने निकाल लिया। नॉर्मल इसको पैरेलल है करके वहां से स्लोप मिल गया, y इक्वल टू एक्स मिला। इक्वेशन जो कोर का इक्वेशन उसमें पुट करके आपको x की दो वैल्यू आ गई। एक वैल्यू आपके पास में 2 प्लस 2 आ गया और एक आ गया माइनस 2। आए में? तो अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे अपन। इसको नाम दे दिया मैंने, समझ लो इक्वेशन 4 दे दिया। यहां पे लिखता हूं व्हेन x इक्वल टू 2, इक्वेशन 4 इंप्लाइज y इक्वल टू 2। सो देयरफॉर एक पॉइंट आपको क्या मिल गया? x कॉमा y इक्वल टू, एक पॉइंट हो गया आपका 2,2। उसी तरीके से दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। व्हेन x इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन 4 इंप्लाइज y इक्वल टू माइनस 2। सो देयरफॉर x कॉमा y इक्वल टू माइनस 2 कॉमा माइनस 2। ये दो आपको मिल गए। अब ये दोनों पॉइंट में मुझे क्या निकालना है? नॉर्मल निकालना है। तो पहले मैं एक पॉइंट यूज करूंगा। ओके, यहां पे लिखता हूं एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? 2,2। एट पॉइंट 2,2 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। y माइनस, ये x1 y1 की वैल्यू है, तो y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना है नॉर्मल का? माइनस 1 अपॉन 3। यहां पर भी अगर आप वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू कितनी आ गई थी? x। तो आप यहाँ पे पुट करोगे x, तो ये x और x कट के क्या मिला? माइनस y अपॉन 3। यानी इधर भी माइनस 1 अपॉन 3 मिलता है, इधर भी माइनस 1 अपॉन 3 मिलेगा। तो स्लोप यहाँ पे रख दिया मैंने माइनस 1 अपॉन 3 x माइनस x1। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3y माइनस 6। माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस x प्लस 2। x इधर आ गया, प्लस 3y माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0।
ये आपको मिला एक इक्वेशन नॉर्मल का, कौन से पॉइंट पे, 2,2 पे, और उसने अपने को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा हुआ है। अब दूसरा पॉइंट लेंगे, एट पॉइंट -2, -2 पे करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, y माइनस y1 की वैल्यू -2, स्लोप कितना है -1/3, x माइनस -2, ये हो गया y प्लस 2 -1/3 x प्लस 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3y प्लस 6 माइनस x माइनस 2, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इधर आके प्लस हो गया, तो ये हो गया x प्लस 3y प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0, सो दैट इज x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, तो चेक कर लीजिए बराबर है क्या। तो ये आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया नॉर्मल का। तो आप फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। एक बार ध्यान में ये स्टेप आप नोट डाउन करके रखिए। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के चांसेस है आपके पास में, क्योंकि ये टेंजेंट है और इसके पहले अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये नॉर्मल पूछा हुआ है करके टेंजेंट पे से नॉर्मल का स्लोप, और बाकी ये प्रोसीजर आप लोगों को मालूम है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए वैसे ही करते हैं और नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए अपन वैसा ही करते हैं, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 6। In problem number 6, if the line y equal to 4x minus 1 touch the chord, आपको chord का इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, तो अपन लिखेंगे, और लाइन क्या हो रही है, इसको टच हो रही एट द पॉइंट 2,3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, सो इक्वेशन ऑफ chord इज, equation of chord is y square equal to ax cube plus b, differentiating with respect to x, y square का डेरिवेटिव twice y dy by dx, a कांस्टेंट, x क्यूब का डेरिवेटिव 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, और ये b क्या है, कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो आपके पास में dy by ds कितना आ गया, 3ax स्क्वायर अपॉन ट्वाइस y आ गया। आपको पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट कितना दिया हुआ है, 2,3, सो देयरफॉर dy by dx एट द पॉइंट 2,3, ये वैल्यू x की हो गई, ये वैल्यू y की हो गई, सो 3a, x की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू y की वैल्यू कितनी हो गई 3, ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर 2, 4, 4 3 से कितना हो गया 12, और ये 3 और 3 कट जाएगा आपका, है ना। आपके पास में कितना हो रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एंड ये हो गया आपके पास में 12a अपॉन 6, तो आपके पास में कितना हो गया, ये ट्वाइस a हो गया, ये हो गया आपके पास में dy बाय dx। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया, 2 दे दिया। ओके, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे अपन, 1 दे देंगे, कॉर का इक्वेशन है, 1 दे दिया, dy बाय dx आपको मिल गया। फिर उसने क्या बोला है, द लाइन टच द कॉर, है ना, द लाइन टच द कॉर, और लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x माइनस 5। अब ये लाइन इसको टच कर रहा है, इसका मतलब ये टेंजेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट टू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर लाइन का स्लोप निकालना है तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल अपॉन
कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल, उससे भी आ जाएगा, या फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो भी आ जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया dy बाय dx इक्वल टू कितना हो गया 4। ये भी टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, दोनों को अपन कंपेयर कर लेंगे तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 2a इक्वल टू 4, सो a इक्वल टू कितना हो गया आपको 2 मिल गया। a की वैल्यू आपको 2 मिल गई। a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी आपके हाथ में, ये जो आपको दिया हुआ है ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये जो वैल्यू ये x की है और ये वैल्यू किसकी है y की, तो उसके अंदर पुट करो x, y के जगह 3 पुट करेंगे एंड ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब प्लस b, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, अरे मैं 2 का क्यूब 8, 8 2 सा कितना हो गया 16 प्लस b, सो 9 माइनस 16 इक्वल टू b, अरे मैं कितना हो जाएगा 9 माइनस 16 माइनस 7 इक्वल टू b, सो देयरफॉर b इक्वल टू माइनस 7। अरे मैं तो इस तरीके से आपको a और b की वैल्यू मिल गई, तो a की वैल्यू 2 मिली, b की वैल्यू क्या मिली 7। सिंपल प्रॉब्लम था। कर्व के इक्वेशन पे से स्लोप निकाल लिया, पॉइंट आपको दिए हुए थे, पुट करके आपको ये एक रिलेशन मिला, ये लाइन इसको कर्व को क्या है टच करके जा रहा है, इसका मतलब ये टेंजेंट हो गया, तो इसका स्लोप आपने निकाल लिया dy बाय डिफरेंशिएट करके। आप इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, या फिर ये लाइन का इक्वेशन है तो जो अपन लिखा था ना माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, उससे भी आपको ये मिल जाएगा। और ये दोनों स्लोप कंपेयर करके a की वैल्यू मिली, इसमें पुट कर दो तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी एवरदेन में। तो अच्छी तरीके से आप इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।